हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पलर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। आज हम 5.1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में इसके 19 क्वेश्चन है। इस वीडियो में 5.1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो साथ बनाए रखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एपी डिफरेंस हमारे पास दिया हुआ है -4 और n दिया हुआ है 7 और a n दिया हुआ है 4। a हमें हमारे पास मिसिंग है, तो हमने a फाइंड आउट करना है। तो ए एन का हमारे पास ए एन गिवन है 4 और ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 4। तो ए की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है हमने। एन हमारे पास 7 है और डी हमारे पास -4 है। तो 7 -1 6 -4। तो 6 इंटू 4 -24। 24 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 4 प्लस 24 हमारे पास क्या आ गया 28। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इन एन एपी ए दिया हुआ है 3.5, डी दिया हुआ है 0 और एन दिया हुआ है 101। तो मतलब ए एन फाइंड आउट करना है। मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एन दिया हुआ है 101। तो ए प्लस 101 माइनस 1 100 डी। ए है हमारे पास 3.5 और डी तो 0 है, तो 100 इंटू 0 0। तो आंसर क्या आ गया 3.5। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द लिस्ट ऑफ नंबर, ये हमारे पास दी हुई है। अब हमने बताना है ये एपी है या नहीं। अगर है तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखो, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दी हुई है -10, तो डिफरेंस 1 फाइंड आउट करेंगे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -6 -10, तो -6 प्लस 10, तो डिफरेंस 1 कितना आ गया 4। इसी तरह डिफरेंस 2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, -2 -6 -2 प्लस 6, तो 4। यानी डिफरेंस ये एपी भी है क्योंकि डिफरेंस सेम है, D1 भी D2 भी। तो इट मींस ये एपी है और डिफरेंस क्या इसका 4, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th टर्म ऑफ एन एपी। हमने अब 11th टर्म फाइंड आउट करनी है एपी की। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है -5 और डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -5/2 नेगेटिव पॉजिटिव, तो 5 इंटू 2 10। तो ये डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया 5/2। अब हमने टर्म फाइंड आउट करनी है 11। तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 11 टर्म का क्या होगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास क्या है -5, 11 माइनस 1 10, डी है हमारे पास 5/2। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 25 माइनस 5, आंसर इज 20। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास दी हुई है -2 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास दिया हुआ है वो भी -2। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, फर्स्ट टर्म -2 है, तो -2 में से फिर -2 करेंगे तो -4, फिर -2 करेंगे -6, फिर -2 करेंगे -8। तो ऑप्शन सी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर सॉल्व करके देखना, देखो पहले सेकंड टर्म फाइंड आउट करेंगे। सेकंड टर्म a 2 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है -2 2 माइनस 1 1 और डी कितना है -2, तो -2 -4। इसी तरह थर्ड टर्म फाइंड आउट करोगे तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए -2 3 माइनस 1 2, डी कितना है -2, तो -2 -4 -6। इसी तरह फोर्थ टर्म फाइंड आउट करोगे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है -2 4 प्लस 1 3 -2, तो -6, तो ये आ जाएगा -8। ठीक है, इस तरह हमारा आंसर क्या है सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द 21st टर्म ऑफ द एपी हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट 2 टर्म हमारे पास गिवन है। फर्स्ट टर्म है -3 और सेकंड टर्म है 4। तो पहले तो डी फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू -3, 2 माइनस 1 1, तो 1 इंटू डी।
-3 उधर जाके पॉजिटिव 4 + 3, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब फाइंड आउट क्या करना है, 21st टर्म। तो 21st टर्म का फॉर्मूला a + 21 - 1 × d। a है -3, 21 - 1 20 और d है 7। 20 × 7 140, ठीक है। 140 - 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 137। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th क्वेश्चन, इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, सेकंड टर्म हमारे पास दी हुई है 13 और 5th टर्म हमारे पास दी हुई है 25। हमने 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला a + 2 - 1 × d, यानी a + 1d, और 5th टर्म का फॉर्मूला a + 5 - 1 × d, यानी a + 4d। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, a और a कैंसल, 4d - d, 3d, 25 - 13 12। तो d कितना आ गया 12/3, कैंसल, तो d कितना आ गया 4। अब d की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। तो d की वैल्यू यहां फिल कर देते हैं, a + 1 × 4 13, तो a = 13 - 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9। a भी आ गया, d भी आ गया, कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 7th। तो 7th टर्म इज a + 7 - 1 × d, यानी 6d। a है हमारे पास 9 और d है हमारे पास 4। 6 × 4 24, 24 + 9 33। तो हमारा आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। तो हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी, हमने फाइंड आउट करना है जो 210 ये कौन सी टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 21 है और डिफरेंस हमारे पास क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डिफरेंस है 21। और हमारे पास nth टर्म दी हुई है 210। तो nth टर्म की आइडेंटिटी a + n - 1 × d, और a है हमारे पास 21, n हमने फाइंड आउट करना है और d है हमारे पास 21, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 21, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 21n - 21 210, 21 21 कैंसिल, तो n की वैल्यू आ गई 210 / 21 कैंसिल, तो n आ गया 10th। तो ये कौन सी टर्म है, 10th टर्म है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A18 एंड -A13। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है A18 - A13। A18 का फॉर्मूला a + 17d और A13 का फॉर्मूला a + 12d, यानी यहाँ 18 है तो 17 आ जाएगा, 13 है तो 12। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a + 17d, नेगेटिव है, नेगेटिव 12d, a और a कैंसिल, 17 - 12 5d। अब d हमारे पास क्या गिवन है 5, तो 5 × 5 के आंसर आ गया 25। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A18 - A14 = 32। तो A18 का फॉर्मूला a + 17d और A14 का फॉर्मूला a + 13d, किसके इक्वल दिया हुआ 32 के। तो a + 17d - a - 13d, a और a कैंसिल, 17 - 13 4d, तो d क्या आ गया 32 / 4, तो d कितना आ गया 8। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हमारे पास दी हुई है जिनका डिफरेंस सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस AP इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। तो हमने फोर्थ टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो जैसे 2 AP हैं, पहली AP है A1 A2 A3 अप टू सोन, सेकेंड AP है हमारे पास कैपिटल लेटर A1 A2 A3 अप टू सोन, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन है। इसका भी डिफरेंस कॉमन डिफरेंस d है और इनका कॉमन डिफरेंस भी क्या है d है।
तो हमने फोर्थ टर्म यानी A4 माइनस A4 का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D और इसका A प्लस 3D। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म A 3D माइनस A नेगेटिव 3D, ये भी कैंसल, तो A माइनस ए हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है -1 और इसकी -8। ठीक है, यहाँ कैपिटल है, तो ये -1 नेगेटिव -8 -1 प्लस 8, तो आंसर क्या आ गया 7। तो इसका क्या है, सी ऑप्शन आंसर है, सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 7 टाइम्स 7th टर्म, मतलब जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन ने वैसे लिख दो, 7 टाइम्स 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम 11 टर्म, देन 18 टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। तो 7 टर्म A प्लस 7 माइनस 1 6D, 11 टर्म A प्लस 11 माइनस 1 10D। अब हमने फाइंड आउट करनी है 18th टर्म, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7A 7 इंटू 6 42D, 11A 110D। अब 11A ये 7A इधर जाके सब्ट्रैक्ट, 110D माइनस 42D इक्वल टू 0। तो 11 माइनस 7 हमारे पास क्या आ गया 4A, और 110 माइनस 42 ये आता है हमारे पास 68D। तो इसमें से 4 कॉमन, तो A प्लस 17D, ये 4 0 पे डिवाइड हो गया 0, A प्लस 17D इक्वल टू 0। ये कौन सी टर्म की आइडेंटिटी है 18th की, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया डी ऑप्शन, तो 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड आउट करनी है। अगर कभी भी आपके पास फ्रॉम द एंड आ गया तो इसका फॉर्मूला आपने यूज करना है an l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करना है अगर फ्रॉम द एंड वर्ड आ गया, यानी पीछे से हमने फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहां देखो हमारे पास जो एपी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है -11, और डिफरेंस क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -11 पॉजिटिव हो जाएगा, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 3। तो फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। एल हमारे पास क्या दिया हुआ 49 नेगेटिव, एन हमारे पास ठीक है क्या दिया हुआ है 4th, और डी हमारे पास क्या दिया हुआ है 3। तो 49 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 3 9, तो आंसर क्या आ गया 40। तो यानी पीछे से फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है बी ऑप्शन 40 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, द फेमस मैथमेटिक असिस्टेड विद द फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर याद रखना है। तो इसका आंसर है हमारे पास सी ऑप्शन गॉस। ठीक है, फेमस मैथमेटिशियन का नाम क्या है हमारे पास गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the first term of an AP is -5 and the common difference is 2, तो हमने सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 6 टर्म का, मतलब n दिया हुआ है 6, तो Sn की आइडेंटिटी है n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो बस यहाँ वैल्यू फिल कर दो, n की वैल्यू 6, तो 6/2, a की वैल्यू -5, तो 2 -5, तो n की वैल्यू 6, 6 माइनस 1 5, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 6/2 3, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो आंसर हमारे पास क्या है 0 ए ऑप्शन। तो 6 टर्म का सम हमारे पास क्या है 0। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म फाइंड आउट करना है। हमारे पास ए दिया हुआ है 10, और डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 6 माइनस 10 इज -4, और n दिया हुआ है हमारे पास 16। तो 16 टर्म का सम, पहले तो Sn की आइडेंटिटी n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, तो 16/2, a की वैल्यू 10, 10 इंटू 2 20, 16 माइनस 1 15, और d दिया हुआ है -4, तो 16 डिवाइड बाय 2 8, 20, 15 इंटू 4 60,
तो 20 माइनस 60 इज -40। 40 इंटू 8 -320। तो आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन 16 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इन एन एपी ए दिया हुआ है 1 और ए एन दिया हुआ है 20 और एस एन दिया हुआ है 399। एन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक एस एन का एक और फॉर्मूला था जहां हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो, वो था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। तो हम यहां ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो n तो हमने फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू है हमारे पास 1 और nth टर्म दिया हुआ है 20, तो ये आ गया 399। तो n/2 20 प्लस 1 21 399। तो n की वैल्यू आ गई 399। ये 2 डिवाइड है मल्टीप्लाई और 21 डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 के टेबल पे कैंसिल, 7 3 द 21, 7 5 द 35। ठीक है, 4 7 7 द 49। तो ये आ जाएगा 19 इंटू 2 38। तो ये कौन सी टर्म है? 38। n क्या है इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स 38, सी ऑप्शन। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो इतनी स्पीड बना के रखनी है, भी आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, उसमें 20 MCQ आएंगे। तो देखो हमारे अभी सिर्फ 16 या 17 मिनट हुए हैं और हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। आपने भी 30 मिनट या मैक्सिमम 40 मिनट में आपका पहला सेक्शन कंप्लीट करना है एग्जाम में। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 18th एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 6 9 12 और 15। ठीक है, तो ये 5 टर्म्स है जिसका हमने सम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस 3 है। तो एस एन का फॉर्मूला लाएंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n है 5, फर्स्ट टर्म है 3 और लास्ट टर्म है 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/2, 15 प्लस 3 18। ये कैंसल, 9 इंटू 5 45। तो हमारे पास ए ऑप्शन आंसर है 40। तो इस तरह हमारी 5.1 एग्जाम्पलर की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।